Hello students, myself Prashant Putani, your PF sir, as well as your JE and NEET mentor. In today's lecture, we are going to discuss calculation of hybridization. What is hybridization, its types, and its importance or its significance in our chemistry, that is in our inorganic chemistry. तो बच्चों, आज हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने वाले हैं। पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बता दूं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। लेकिन जो भी मिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो उस एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अनदर कंसेप्ट वन इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। लेकिन इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम आर इंटरमिक्स्ड, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। बट उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन के सिग्निफिकेंस इस लेक्चर में डील करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स होंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन फंडा है, ये हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा एकमात्र टूल है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री और शेप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से? किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री एकदम सटीक तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्टेरिक नंबर, विच इज स्टेरिक नंबर। ये जो स्टेरिक नंबर है, ये स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज द समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा। कौन सा? स्टीरियोकेमिकली। अगर किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में जो भी लोन पेयर है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा, तभी उसे हम हाइब्रिडाइजेशन में यानी स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नो नीड। लोन पेयर क्या होना चाहिए? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, सपोज वी हैव NaH3, और हमें बोल दिया जाए इस NaH3 में स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो। किसी भी मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर यानी क्या होता है, ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पेयर है और इस सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर है, इसी का जो समेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेरिक नंबर। तो मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, उस टेबल के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। Here steric number and here hybridization. और यहाँ पर ज्योमेट्री, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 हो, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। और जब भी कभी sp हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगा तब ज्योमेट्री लीनियर होगी। कैसी होगी? लीनियर, दैट इज इन ए सिंगल लाइन। अगर स्टेरिक नंबर 3 मिल जाए हमें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हमें मिलेगा तब ज्योमेट्री कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर ऐसी होगी। क्योंकि जब हम ये पॉइंट कनेक्ट करेंगे
तो हमें एक ट्राइगोनल प्लेन मिलेगा। इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कब मिलेगी हमें, जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब हमें मिलेगा, जब स्टेरिक नंबर कितना हमें मिलेगा, 3। सेम अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर स्टेरिक नंबर 5 हमें मिले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तब ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल। ये टेट्राहाइड्रल इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बेस बन रहा है और ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्योंकि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रिजेंबल्स विथ टेट्राहाइड्रन, देयरफॉर दिस इज नोन एज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 और स्टेरिक नंबर 4। यहाँ तक विजिबल है, यहाँ तक। अगर स्टेरिक नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहाइड्रल टाइप। ऑक्टाहाइड्रल किस तरह कैसे बनाएंगे हम, एक हमारे पास एक प्लेन होगा, मान लो दिस इज ए प्लेन, और इस प्लेन में इस तरीके से एक ऑक्टाहाइड्रन मिलेगा हमें। देयरफॉर दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहाइड्रल शेप। दिस इज ऑक्टाहाइड्रॉन। ओके, इसे आप कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके। तो बच्चों हमने देखा कि स्टेरिक नंबर कौन सा होने पर हाइब्रिडाइजेशन हमें कौन सा मिलेगा। हम चर्चा करते हैं अब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की। और एक हमारा बचा हुआ स्टेरिक नंबर अगर हमें 7 मिल जाए, कितना 7, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d कितना 3, sp3d3। और जब भी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ज्योमेट्री होगी इस प्रकार की। इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और एक sp3d, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ज्योमेट्री हमें मिलेगी, ज्योमेट्री इस प्रकार की होगी। ये जो तीनों बॉन्ड्स है 1 2 3 एक ही प्लेन में होंगे, और ए बॉन्ड प्लेन के ऊपर होगा और ए बॉन्ड प्लेन के नीचे होगा। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये भी नोट डाउन कीजिए आप। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, पहले अगर हमें मान लो H2O मॉलिक्यूल दिया जाए और इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री हमें पूछे, तो पहले हमें स्टेरिक नंबर इसका कैलकुलेट करना होगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग स्टेरिक नंबर ऑफ दैट कंपाउंड वी विल गेट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, पहले हमें क्या करना होगा, इस दिए हुए मॉलिक्यूल का हमें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद ही हम उसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स। ओके, तो कॉपी कीजिए आप ये। स्टेरिक नंबर क्या होता है,
स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यानी अगर मुझे स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होगा तो पहले मुझे बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने होंगे और उसके साथ ही लोन पेयर कैलकुलेट करनी है। जब इन दोनों का मैं समेशन करूंगा तब मुझे स्टेरिक नंबर मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टेरिक नंबर के रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करके हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। रूल्स, फर्स्ट, हमें कौन सा भी मॉलिक्यूल दिया जाए, फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते समय हमें फर्स्ट रूल कौन सा है, दिए गए मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें गिनने पड़ेंगे। दूसरा रूल, जब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 8 से। डिवाइड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय 8। कितने से डिवाइड करेंगे हम? 8 से। जब हम डिवाइड करेंगे, जो भी हमें क्वेशेंट यहाँ पर मिलेगा, जो भी हमें यहाँ पर क्वेशेंट मिलेगा वो किसका नंबर देगा हमें? बॉन्ड पेयर का। किसका नंबर देगा? बॉन्ड पेयर का। ओके, ये बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? थर्ड रूल, थर्ड स्टेप, अगर डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर मिले हमें, क्या मिले? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को डिवाइड करो 2 से। कितने से डिवाइड करेंगे हम? 2 से। अगर इफ रिमाइंडर प्रेजेंट, अगर हमें रिमाइंडर मिले देन डिवाइड इट बाय 2। कितने से डिवाइड करेंगे हम? 2 से। 2 से डिवाइड करने पर जो भी हमें क्वेशेंट मिलेगा वो क्या देगा फिर? लोन पेयर। किसकी वैल्यू देगा हमें? लोन पेयर। अभी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ऑल पिक्चर्स गेट क्लियर। स्टेरिक नंबर, ओके, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सभी रूल समझ में आए? क्या करने का? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के, फिर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिले उसे 8 से डिवाइड करो। जो भी क्वेशेंट मिलेगा हमें, उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितने हैं वो देगा। अगर रिमाइंडर कोई मिला तो रिमाइंडर को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। और जो भी हमें मिलेगा क्वेशेंट यहाँ पर, लोन पेयर की। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले हम शुरुआत करते हैं NH3 से। NH3 हमें क्या करना है? इस NH3 में स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है। मेरा यहाँ पर एक सजेशन होगा आपको, एक ट्रिक बताऊंगा मैं यहाँ पर। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हाइड्रोजन के होंगे, हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ये सभी को आपको मालूम होगा। लेकिन जब भी हम कभी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तब हाइड्रोजन के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेंगे। कितने लेंगे? 7। ओके। नाइट्रोजन, फर्स्ट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप, जिस भी मॉलिक्यूल का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होंगे हमें? टोटल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अमोनिया में कौन कौन है? एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बोलो, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, क्योंकि ग्रुप 15 के जो भी मेंबर होंगे उन सभी मेंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमें मिलेंगे? 5। अगर 16 वाला कोई मेंबर होगा तो उसमें कितने मिलेंगे? 6। 17 वाला होगा तो 7 मिलेंगे। 18 वाला होगा तो 8 मिलेंगे। लेकिन एक्सेप्शन हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2। जो भी 13 वाला मेंबर होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। जो भी 14 वाला होगा उसके 4। ओके, तो अमोनिया कहाँ से? 15 नंबर ग्रुप से, बराबर। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
5 प्लस हाइड्रोजन के कितने कंसिडर करने होंगे हमें? 7। एक हाइड्रोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 × 7 इज इक्वल्स टू, समेशन कितना आएगा? 26। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकेंड रूल, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं उसे कितने से डिवाइड करना होगा हमें? 8 से। ये रही हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप 26 को 8 से डिवाइड करो। 8 3 जा 24। ओके, ये जो क्वेशेंट हमें मिला, ये जो हमें क्वेशेंट मिला, और क्वेशेंट किसकी वैल्यू देगा हमें? बॉन्ड पेयर की। दिस इज बॉन्ड पेयर। बोलो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा? ओके, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर रिमाइंडर हमें मिले, इफ रिमाइंडर प्रेजेंट देन इट डिवाइड बाय 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसे डिवाइड करो 2 से, कितना यहाँ पर क्वेशेंट मिलेगा हमें? 1। ये जो क्वेशेंट हमें मिला यहाँ पर 1, ये हमें किसकी वैल्यू देगा? लोन पेयर की। लोन पेयर। तो बोलो अमोनिया में कितने स्टेरिक नंबर कितना होगा फिर? स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अमोनिया में बॉन्ड पेयर कितने हमें मिले? 3। लोन पेयर कितने? 1 इज इक्वल्स टू 4। बोलो टेबल देखकर बोलो मुझे, अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ओके, तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। तो बच्चों, हमने अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया। हाइब्रिडाइजेशन कितना मिला हमें? sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें मिले तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रल। यानी अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री बोलो, हम हाइब्रिडाइजेशन के तौर पे क्या बोल सकते हैं? टेट्राहाइड्रल। ओके, अनदर एग्जांपल, सॉरी, H2। हमें H2O में इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? फर्स्ट स्टेप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है ना। देखो एक हाइड्रोजन में 7, तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे? 2 × 7 प्लस। बोलो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस मेंबर का है? ऑक्सीजन फैमिली, यानी 16 नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 16। और अभी मैंने बोला कि अगर 16 का कोई भी मेंबर हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 + 6। करो कैलकुलेशन। 7 2 जा 14 + 6 20। ओके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले हमें? 6। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड स्टेप, जो भी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले उसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 8 से। डिवाइड करो 8 से। सेकेंड स्टेप 20 / 8। बोलो 8 2 जा 16। बोलो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला हमें? 4। ओके, ये जो हमें क्वेशेंट मिला यहाँ पर, ये क्वेशेंट हमें किसकी वैल्यू देगा? बॉन्ड पेयर की। अगर रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर हमें मिले, तो रिमाइंडर को कितने से डिवाइड करना होगा हमें? 2 से। 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा यहाँ पर? 2। ओके, और ये किसकी वैल्यू देगा हमें? लोन पेयर की। तो बोलो स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या होती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। वाटर मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर है? 2। लोन पेयर कितने हैं? स्टेरिक नंबर कितना मिला हमें? अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इसका भी स्ट्रक्चर और इसकी भी जियोमेट्री कौन सी होगी फिर? टेट्राहाइड्रल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे कॉपी कीजिए आप, वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। अनदर एन एग्जांपल, थर्ड BCl3।
क्या है, BCl3। बोलो BCl3 में हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे हमें। करो। बोरॉन, बोरॉन किस ग्रुप में आता है, 13 नंबर, बोरॉन फैमिली, राइट। जो भी 13 ग्रुप के मेंबर होंगे उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। देयरफॉर बोरॉन 3 प्लस ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन बिलोंग्स टू 17 ग्रुप, दैट इज हैलोजन फैमिली। और हमें मालूम है कि हैलोजन फैमिली के मेंबर जो भी होंगे उसमें उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। एक में 7 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3, तो कितने होंगे, 3 × 7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, एक में 7 हो गए, 3 में मल्टीप्लाई करो उसे, कितना आएगा यहाँ पर, 3 + 21 24, राइट। हाँ, जो भी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले उन्हें कितने से डिवाइड करना होगा हमें, 8 से। कीजिए डिवाइड 8 से। सेकेंड रूल 24, हाँ 8 3 24, राइट। कोई रिमाइंडर मिला यहाँ पर हमें, नहीं, 0। और ये जो क्वेश्चन है हमें किसकी वैल्यू देगा, बॉन्ड पेयर। तो करो यहाँ पर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने मिले हमें, 3। लोन पेयर है क्या कोई, नहीं, 0। तो फिर लोन स्टेरिक नंबर कितना मिला हमें, 3। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, राइट। कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। यानी इस तरह की, यहाँ पर तुम्हारा बोरॉन एटम होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, सभी बात समझ में आ रही है। कॉपी कीजिए इसे वीडियो पॉज करके। फोर्थ, 3 हुए ना हमारे, फोर्थ SO2 और फिफ्थ SO3। वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो इसे, कोई बात नहीं। बोलो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। SO2 में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे। अगर आपको मालूम हो तो सल्फर जो है, सल्फर किस ग्रुप में आता है, 16। और 16 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। देयरफॉर 6 प्लस ऑक्सीजन भी 16 में ही आता है। एक ऑक्सीजन में कितने होंगे, 6, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन में 12, यहाँ पर 18। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें उसे 8 से डिवाइड करो, 18 डिवाइड बाई 8, 8 2 16। ये हमें किसकी वैल्यू देगा, बॉन्ड पेयर। कोई रिमाइंडर बचता है यहाँ पर, हाँ बचता है 2। अगर रिमाइंडर बचे तो किससे डिवाइड करना होगा हमें, 2 से, 1। ये किसकी वैल्यू देगा हमें, लोन पेयर की, सॉरी किसकी वैल्यू देगा हमें, लोन पेयर की। बोलो स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने मिले हमें, 2, लोन पेयर 1। स्टेरिक नंबर, अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। सेम यहाँ पर आइए, यहाँ पर चेक कीजिए, 6 प्लस 18, राइट, 24। 24 को कितने से डिवाइड करना होगा, 8 से। 8 3 24। रिमाइंडर कोई मिला हमें, नहीं। ये किसकी वैल्यू देता है हमें, बॉन्ड पेयर की। बोलो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने मिले हमें, क्या लोन पेयर है यहाँ पर, नहीं, 0। स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा फिर यहाँ पर भी हमें, sp2। और शेप, और सॉरी शेप नहीं, जियोमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। तो बच्चों हम और कई और मैक्सिमम एग्जांपल्स देखेंगे।
आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। कितना नंबर, कितने हुए हमारे अब तक? 5, 3, 4, 5 जो भी होगा 6। SF4 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप। 7 SF6, 8 IF7 और 9 नंबर कौन सा दो आपको? IF7 SF4 SF6 XCF4 और 10 XEF6 क्या XCF2। ओके, इन सभी का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बोलो यहाँ पर सल्फर फर्स्ट रूल कौन सा है हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे हमें। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 प्लस। फ्लोरीन कहाँ का मेंबर है? हैलोजन फैमिली का, 17 ग्रुप का। और हैलोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। एक में 7 तो 4 में बोलो 7 4 सा 28। यहाँ पर कितना आएगा? 34। जो भी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको हमें कितने से डिवाइड करना होगा? 8 से। करो डिवाइड। 8 4 सा 32, राइट। ये किसकी वैल्यू देगा हमें? बॉन्ड पेयर की। कोई रिमाइंडर बचता है यहाँ पर? 2 बचेगा यहाँ पर 2 को कितने से डिवाइड करना होगा हमें? 2 से 1, यानी लॉन पेयर कितने हैं यहाँ पर? 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी इसका स्टेरिक नंबर क्या हमें मिलेगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने मिले हमें? 4। लोन पेयर कितने मिले? 1 लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3d। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिड, TBP। SF6 आओ यहाँ पर करो कैलकुलेट। 6 प्लस 7 होते हैं एक में। यहाँ पर फ्लोरीन कितने? 6। 7 × 6 42। यहाँ पर कितने मिलेंगे हमें? राइट 48। जो भी 48 आया उसे 8 से डिवाइड करो आप। 8 6 सा 48। कोई रिमाइंडर बचा यहाँ पर? नहीं। तो ये 6 किसकी वैल्यू देगा हमें? बॉन्ड पेयर की। बोलो स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने? 6, लोन पेयर 0। अगर स्टेरिक नंबर 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? sp3d2। और ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? IF7। बोलो आयोडीन में कितने होते हैं? 7 प्लस एक फ्लोरीन में 7। यहाँ पर से फ्लोरीन कितने हैं? 7, डेट इज 49। करो कैलकुलेट यहाँ पर कितना आएगा? 956, राइट। कैलकुलेशन इस 56 को 8 से डिवाइड करो। कितना आएगा क्वेश्चन यहाँ पर? 8 6 सा 7 ना, 8 7 सा 56। दिस इज बॉन्ड पेयर। लोन पेयर है यहाँ पर कोई? नहीं। स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने? 7। लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3। और ज्योमेट्री इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। XCF4। XC कहाँ का मेंबर है? 18 ग्रुप का। कौन से? 18 ग्रुप का। और हमें मालूम है 18 ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 प्लस फ्लोरीन में 7 × 4 28 इज इक्वल्स टू 36। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ 36 डिवाइड बाई 8 4 सा 32। ये किसकी वैल्यू मिले हमें? बॉन्ड पेयर। रिमाइंडर कोई बचता है क्या यहाँ पर? 4। जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को कितने से डिवाइड करना होगा हमें? 2 से। डिवाइड करो 2 से 2।
ये होंगे लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना मिला हमें, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2। स्टेरिक नंबर 6 दैट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑल क्लियर। यहाँ पर आओ एक सी F2 में 8 + 14 राइट, 22 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 = 16, रिमाइंडर है यहाँ पर 6, 2 से डिवाइड करो 3। ये जो मिलेंगे हमें बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। बोलो स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर 2 + लोन पेयर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा फिर, स्टेरिक नंबर 5 अगर हम मिले तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, सभी बात समझ में आ रही है। वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। इसे एक एग्जांपल लेंगे हम और एक, अब कॉपी कीजिए इसे। ओके, एक PCl5 का PCl5। बोलो फास्फोरस में कितने होंगे, फास्फोरस कहाँ का मेंबर है, नाइट्रोजन फैमिली का। ओके, नाइट्रोजन फैमिली के जो भी मेंबर होंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 प्लस क्लोरीन में कितने, 7 यहाँ पर, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 5, देयरफॉर 35 40। जो भी हमें मिले इसे हमें 8 से डिवाइड करना होगा, 8 5 = 40। बॉन्ड पेयर कितने मिले हमें, 5, लोन पेयर 0। स्टेरिक नंबर बताओ यहाँ पर, चलो 5 + 0 दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फिर, sp3d। ये रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर उस एटम में उस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होंगे और बॉन्ड पेयर होंगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वी विल स्टॉप हियर।